हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कंप्लीट वोकैबुलरी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। हमारा आज का पहला वर्ड है वेनेवोलेंट। वेनेवोलेंट, VENEVOLENT। वेनेवोलेंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है दयालु, जिसको आप काइंड कहते हो, दयालु कहते हो। सद्भावना या दयालु भावनाओं की विशेषता जो रखता हो तो उसे हम बेनेवोलेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम है जेनरस, केयरिंग, ह्यूमेन, कंपैशनेट। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं दयालु होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं और जेनरस होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बाइएनियल। बाइएनियल, BIENNIAL। बाइएनियल जो है एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है द्वार्षिक, मतलब हर 2 वर्षों में आने वाला। मतलब जैसे मान लो कोई इवेंट है वो 2 वर्ष मतलब फर्स्ट सेकेंड 2 वर्ष के बाद आए और हर एक 2 वर्ष के बाद आए तो उसे हम कहते हैं बाइएनियल। BIENNIAL। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग को। ये और अगला हमारा वर्ड है बाईएनुअल। बाईएनुअल, वो बाइएनियल था, ये बाईएनुअल है, BIANNUAL। बाईएनुअल भी एक एडजेक्टिव है और जिसका अर्थ होता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब वैसा कुछ भी जो वर्ष में 2 बार आता हो, जिसको आप कह सकते हो सेमी ईयरली आप कहते हो। ठीक है, वर्ष में 2 बार आने वाला 6 महीने पे, या समझ जाए कि साल में 2 बार, तो उसे हम कहते हैं बाईएनुअल। हमारा अगला वर्ड है बीलेटेड। बीलेटेड, BELATED। बीलेटेड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। ये ये विशेषण के तौर पे प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है विलंबित। विलंबित मतलब जो काम विलंब से किया गया, समय गुजरने के बाद किया गया, विलंब से किया हुआ। इसका सिनोनिम होता है, इससे मिलता जुलता वर्ड होता है डिलेड। डिलेड ये भी, इसका भी अर्थ है विलंब से। लेट देरी से। बिहाइंड आप पीछे रह गए मतलब बिहाइंड। टार्डी, ओवरड्यू, तो इसको हम विलेटेड, ये सिनोनिम है विलेटेड के। नेक्स्ट वन इज बिगाइल। बिगाइल, BEGUILE। बिगाइल, बिगाइल एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है धोखा देना। धोखा देना या किसी को चीट करना, गुमराह करना। चालाकी या चापलूसी के माध्यम से किसी को गुमराह करना या किसी को किसी चीज़ से ठगने के लिए धोखा देना, चीट करना एक तरह से, तो उसे आप क्या बोलोगे? बेगाइल, बिगाइल। इसका सिनोनिम है, इससे मिलता जुलता शब्द है डिसीव। डिसीव, DECIVE, डिसीव। डिल्यूड, DELUDE, डिल्यूड, किसी को मिसलीड करना, किसी को डिल्यूट करना, डिसीव करना, धोखा देना। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है बिहोव। बिहोव, BEHOVE। बिहोव यह एक क्रिया है, एक वर्ब की तरह यूज़ होता है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है योग्य होना। योग्य होना कहते हैं ना, एलिजिबल होना, योग्य होना। तो इसका मतलब कि अर्थ है सही, आवश्यक या उपयोगी। इससे मिलता जुलता शब्द है डिज़र्व। ठीक है, डिज़र्व, बी वर्थ, बेसीम, टू बी फिट फॉर या वर्दी ऑफ। कहते हैं ना, क्या ये इसके योग्य है, ये डिज़र्व करता है, या ये फिट है इस कार्य के लिए या इस चीज़ के लिए, वर्दी है। हमारा नेक्स्ट वन है बनाल। बनाल, BANAL। बनाल, बनाल एक एडजेक्टिव शब्द है, एक विशेषण है और जिसका हिंदी अर्थ है तुच्छ या मामूली, बहुत जनरल सा, बहुत ऑर्डिनरी सा। ठीक है, तुच्छ है, ये नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत मामूली है। मौलिक, बेसिक, मौलिक का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है? बेसिक। ठीक है, मौलिक, ताज़ा,
या जिसमें रोमांच नहीं हो, रोमांचक नहीं हो। सो इसका सिनोनिम है ऑर्डिनरी, नॉट ओरिजिनल, नॉट एक्साइटिंग, नॉट फ्रेश, ड्राई, बोरिंग एंड डल। नेक्स्ट वन इज ब्रेजन। ब्रेजन BRAZEN, ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है बेशरम, लज्जाहीन। लज्जाहीन और बेशरम इस अर्थ में जैसे आप कुछ करने से पहले सोचते नहीं हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट होगा या आपके बोलने के बाद क्या आपके बोलने का प्रभाव होगा। तो बहुत साहसी होते हैं और उन्हें इसकी परवाह नहीं होती है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या या उनके व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको हम ब्रेजन बोलते हैं, ठीक है। ऑडिशियस, इंसोलेंट, अनशेम्ड, इम्प्रूडेंट, इम्पर्टिनेंट, ये सारे इनके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वन इज़ बुके। बुके BOUQUET। बुके एक नाउन वर्ड है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है गुलदस्ता। गुलदस्ता जो फूलों का गुलदस्ता होता है, या पुष्प गुच्छ, मतलब पुष्प का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, तो उसे हम बुके बोलते हैं। व्यवस्थित मतलब ठीक सजाया हुआ, व्यवस्थित फूलों का एक छोटा सा गुच्छा को हम बुके बोलते हैं। सो इसका सिनोनिम है बंच ऑफ फ्लावर्स, या आप नोज़गे भी इसे कहते हो, ठीक है। ये सारे मिलती जुलते शब्द हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी। हमारा अगला वर्ड है ब्रोच। ब्रोच BROOCH, ब्रोच। ब्रोच एक संज्ञा है और इसका अर्थ होता है एक शब्द में जड़ाव पिन। महिलाओं द्वारा अपनी पोशाक पर लगाया जाने वाला एक आभूषण, और ना ये सिर्फ ये महिलाओं द्वारा नहीं, ये पुरुषों द्वारा भी लगाया जाता है। ये एक्चुअली में ऐसा पीस होता है ऑर्नामेंट का, मतलब ऐसा पीस है जो कपड़े को जोड़ता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि अगर दो कपड़ा है तो उसको पिन करता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लेटेंट। ब्लेटेंट BLATANT। ब्लेटेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है खुला या स्पष्ट। खुला या स्पष्ट, ओपन है और एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर कट। तो पूरी तरह से स्पष्ट, विशिष्ट या दखल देने वाला, विशेष रूप से मूर्खतापूर्ण या आक्रामक तरीके से। देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से मूर्खतापूर्ण या आक्रामक तरीके से। मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को ओपनली, शेमलेसली कह रहे हो, वेरी क्लियर, ऑब्वियस, ओपनली, शेमलेस, तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए होता है ये वर्ड, तो इसे हम ब्लेटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैंटर। बैंटर BANTER। बैंटर एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है हंसी मजाक करना, ठीक है, हंसी मजाक करना। बट ये हंसी मजाक कैसे नॉर्मली किसी को हंसाने वाला नहीं, जैसे किसी को टीज़ करना, थोड़ा सा इंसल्ट कर देना, मतलब हंसी मजाक करते करते सामने वाले का इंसल्ट कर देना। तो चिढ़ाना या उपहास करना, आम तौर पर आक्रामक तरीके से। सो इसका सिनोनिम है, इसका सिमिलर मिलता जुलता वर्ड है इससे, जोक, टीज़, रिडिक्यूल और जाइब, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं बैंटर। नेक्स्ट वन इज़ ब्रोच। ब्रोच BROACH, और ये ब्रोच जो है ये आपका वर्ब है, ठीक है। वो तो ब्रोच BROOCH वो था पीस ऑफ ऑर्नामेंट। ये जो ब्रोच है वो है वर्ब, क्रिया, जिसका अर्थ होता है चर्चा चलाना या जिक्र छेड़ना, किसी बात पे, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना। सो किसी विषय को चर्चा के लिए खोलना, उस पे बात करना, उस पे डिस्कशन करना, उसका जिक्र करना को हम क्या कहते हैं, ब्रोच। फाइन, ब्रोच। सो इसका सिनोनिम है एक्सप्रेस, अटर, ओपन अप। एक्सप्रेस, अटर, ओपन अप, ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने आपको बोला था कि डेली बेसिस पे मैं 5-6 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि साथ में ये भी चलता रहे वर्ड्स के साथ। सो पहला है ए स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील जिसका अर्थ होता है उचित समझौता, उचित समझौता। नेक्स्ट वन इज़ अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण दिन, वैसा दिन जो इम्पॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, तो उसे हम कहते हैं अ रेड लेटर डे। नेक्स्ट वन इज़ अ क्वेयर फिश। अ क्वेयर फिश, अ क्वेयर फिश इसका अर्थ होता है अजीब या विचित्र व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, औरों से नॉर्मल ना हो और विचित्र हो। नेक्स्ट वन इज़ अ डेड लॉस। अ डेड लॉस, अ डेड लॉस को हम कहते हैं, ये इडियम है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बेकार हो, यूजलेस हो, जो कोई काम का ना हो, बेकार व्यक्ति। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लीन स्लेट। अ क्लीन स्लेट, अ क्लीन स्लेट इडियम जिसका अर्थ होता है फिर से शुरू करने का अवसर, मतलब नया फिर से अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप फिर से स्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट। नेक्स्ट वन इज़ अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप जिसका अर्थ है वैसा व्यक्ति जो बहुत केयरलेस हो, लापरवाह हो, तो लापरवाह व्यक्ति को हम कहते हैं इस इडियम के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कीजिए, ताकि मेरे चैनल के बारे में, मेरे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ उनके बारे में लोगों को पता चले। थैंक यू।